अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने लगी हूँ MTS 641 का करंट पेपर, जो कि आज ही 26 जनवरी को डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट स्टूडेंट्स का हुआ है। अगर इस जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किए हैं उनको देखा जाए तो आपका टोटली पेपर फाइल से ही आया है, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, जो कि मैंने फाइल की अपलोड की थी, फाइल के सोल्यूशन की। ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो आज मेरे साथ शेयर हुए हैं। इनमें से ये कुछ क्वेश्चन 2 से 3 दफ़ा आए हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन 2 से 3 स्टूडेंट के पेपर में भी आ चुका है। इसका ऑब्जेक्टिव जो भी है, जितना भी है ऑब्जेक्टिव, वो सारा 100% ही इसकी मेगा फाइल से आएगा इंशाल्लाह, जो कि आज आया है। और बाकी इसके सब्जेक्टिव के एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके हैंड आउट से आए हैं, जो फाइल में नहीं थे। बाकी जितने भी थ्योरम्स थे, प्रूफ्स थे, वो सारे आपके फाइल वाले ही हैं। तो आप एक बार हैंड आउट्स वाले लेक्चर्स लें, किसी भी चैनल के आप लेक्चर्स लें, उसके बाद हैंड आउट्स को एक बार रीड कर लें। देन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इस सब्जेक्ट के लिए फाइल पे ही होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है ना, वो आपने रिलेशन बताना था एक्स एंड एक्स डबल स्टार, इसमें क्या रिलेशन है। तो इसमें ये रिलेशन होता है, वैसे ये क्वेश्चन फाइल से नहीं है, लेकिन इसमें ये रिलेशन होता है कि जो एक्स होता है ये सिंपल कोई भी नॉर्म वेक्टर स्पेस है। एक्स किसको कहते हैं? नॉर्म वेक्टर स्पेस को। और जो एक्स डबल स्टार होता है ये कहते हैं डुअल स्पेस को। ये नॉर्म वेक्टर स्पेस है और ये डुअल स्पेस है। डुअल स्पेस किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ये होती है स्पेस होते हैं जो स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस लीनियर फंक्शंस, ये वो होती है डुअल स्पेस, और ये होती है सिंपल नॉर्म स्पेस। बस ये आपने राइट कर देना है, आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, टी डी ऑफ टी देन शो दैट टी इज बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस, ये है आपका टॉपिक नंबर 65। ठीक है, आपने अपने हैंडआउट से इस टॉपिक नंबर 65 को अच्छे से कर लेना है। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। नेक्स्ट ये वाले जितने भी क्वेश्चन है, जैसा कि ये एक्स ए वाई प्लस बी जेड ए बार एक्स वाई प्लस बी बार एक्स जेड, ये वाला क्वेश्चन आपकी फाइल में मौजूद है, जो कि ये मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट एक प्रूफ है जी, ए टी होल स्टार ए इनवर्स टी स्टार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने फाइल में जब सोल्यूशन इसका अपलोड किया था, ये सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करवाए हुए हैं। शो डैट टी इनवर्स इज लीनियर ऑपरेटर, ये क्वेश्चन भी फाइल से है। प्रूफ डैट हिल्बर्ट स्पेस इज नॉर्मल। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन उन्होंने हमें बताए हैं कि वो आए हुए हैं, और इससे रिलेटेड कुछ MCQs भी थे। तो हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन को आपने अपने हैंडआउट से देख लेना है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से कर लेना है फाइल से। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस का नॉर्मल प्रूफ करना था, ये फाइल में मौजूद है। कोनोनिकल मैपिंग, इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है। एस टी स्टार एस स्टार टी स्टार, इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म, एस प्लस टी स्टार एस स्टार प्लस टी स्टार, इसका प्रूफ भी है। डिफाइन नॉर्म एंड डुअल स्पेस, नॉर्म किसे कहते हैं और डुअल स्पेस किसे कहते हैं, यही ये देखें, ये एक नॉर्म वेक्टर स्पेस है कि डुअल वेक्टर स्पेस है, इनकी डेफिनेशन भी मौजूद है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपने हैंडआउट से करनी है हैंडआउट से कर ले, वरना जो फाइल में इसकी डेफिनेशन है आप वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन टी स्टार वाई इंटू एक्स एंड वाई टी ऑफ एक्स, इसको प्रूफ करना है, ये भी हैंडआउट से है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसने मुझे बहुत खपाया है, मैं काफ़ी देर तक इसको फाइनल टर्म के हैंडआउट्स में ढूंढती रही हूँ। ये क्वेश्चन आज ही 2 स्टूडेंट के पेपर में आया है, जिसमें प्रूफ करना था कि इफ डायमेंशन डी ऑफ टी इज इक्वल टू एन ऑफ इनफिनिटी देन प्रूफ दैट डायमेंशन आर ऑफ टी इज इक्वल टू एन। इस क्वेश्चन को मैं ढूंढती रही हूँ फाइनल टर्म के हैंडआउट से, और मैंने एक एक टॉपिक को मॉड्यूल को अच्छे से देखा, बट मुझे ये नहीं मिला। उसके बाद मैंने इनको मिड टर्म के मॉड्यूल में चेक किया, तो ये मिड टर्म का एक टॉपिक है, टॉपिक नंबर 58, उसके 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। उसका जो बी वाला पार्ट है उसमें ये वाला थ्योरम है, इसका सोल्यूशन 3 से 4 लाइंस का है। आपने टॉपिक नंबर 58 को मिड टर्म के हैंडआउट से देख लेना है, या इसके मेरे चैनल पे मिड टर्म के वो लेक्चर्स भी अपलोड है, अगर आपने वहाँ से देखना है तो। अदरवाइज इसके जो 3 से 4 स्टेप्स हैं आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। ये मिड टर्म का क्वेश्चन है, ये फाइनल टर्म का नहीं है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं, इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। हो सकता है इनमें से ज़्यादा नहीं तो आपके 2 से 3 तो इंशाल्लाह यहाँ से लग जाएंगे। उसके बाद ये था एक काशी सिक्वर्ड्स इनइक्वालिटी, टॉपिक नंबर है 84। इसको भी आपने, इसकी जो डेफिनेशन थी, एक इसके रिलेटेड थ्योरम था टॉपिक नंबर 84 में, उसको भी आपने लाजमी करना है। हैंडआउट से आपने टॉपिक नंबर 65, टॉपिक नंबर 84 एंड टॉपिक नंबर 58 इसको करना है। बाकी ये जितने भी फाइल पे आपके क्वेश्चन है फाइल वाले हैं, इनको आपने अच्छे से करना है। ये मैंने फाइल का सोल्यूशन अपलोड किया था, इसमें मैंने एक एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जैसे आज के आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, इसको आप लोगों ने अच्छे से करना है। ये वाला भी रिपीट हुआ है, आज के पेपर में आया हुआ है। उसके बाद जी ये नहीं आया, लेकिन ये वाला आ सकता है। देखें, ये प्लस वाला आया है, तो हो सकता है मल्टीप्लाई वाला भी आ जाए, तो ये भी आपने करना है। उसके बाद
ये हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड ये 2 से 3 इसके ये आपके फाइल में मौजूद हैं। हिल्बर्ट स्पेस के रिलेटेड उन्होंने बार बार बोला था कि ये क्वेश्चन आए हुए थे, तो जहाँ पर भी हिल्बर्ट स्पेस आए तो उनको आपने अच्छे से करना है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आज के पेपर में, ये आपने अच्छे से करना है। उसके बाद ये वाला भी आया है, मैंने अभी आपको दिखाया है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, टॉपिक क्वेश्चन नंबर 7, इसको अच्छे से करना है। ये नहीं आया, ये लास्ट टाइम पेपर में आया था 2025 में, लास्ट टाइम फाइनल टर्म में आया था, लेकिन इस दफ़ा ये वाला क्वेश्चन नहीं आया ना, ये वाला आया है। उसके बाद है जी टॉपिक नंबर 15, ये देखें, नहीं ये नहीं है, ये लास्ट टाइम आया था। उसके बाद है ये वाले क्वेश्चन भी नहीं आए और ये वाले भी नहीं आए, मीन्स के स्टार्ट वालों में से आया है। ये है नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन, जो अभी उन्होंने क्वेश्चन आया हुआ था। ये वाला बाउंडेड लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन, ये भी आई हुई है आज के पेपर में। उसके बाद इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन आई हुई है, ये आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। ये 2-3 जो डेफिनेशन आपके जहाँ पे नहीं लिखी हुई बट आपके हैंडआउट्स में मौजूद हैं, उनको भी आपने अच्छे से करने हैं, क्योंकि डेफिनेशन इसके पेपर में आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर, ये इसकी डेफिनेशन आई हुई है, तो आप साथ इसके एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है जी लीनियर फंक्शनल, इसकी डेफिनेशन अच्छे से कर लीजिएगा। बाउंड्री लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन, अलजेब्रा डुअल स्पेस की डेफिनेशन, ठीक है। ये सारी डेफिनेशंस आपने अच्छे से करनी है। कोनानिकल मैपिंग, इसकी डेफिनेशन भी आई हुई है, और जितने भी इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये वाले बस आपने अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 65 कर लेना है, टॉपिक नंबर 84 एंड टॉपिक नंबर 58 का बी पार्ट, तो इंशाल्लाह आपका यहाँ से पेपर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। कहीं से समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। फाइल ये आपको अगर ये वाले क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको नहीं मिल रहे कहीं से, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे ले सकते हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूँगी ये वाली फ़ाइल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।